हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल देखा था, आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के यानी कि आंशिक अवकलन के अब तक 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। ये हमारा 5वां एग्जाम्पल होगा। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आपको अगर इनके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो है इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई, z इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, then prove that then prove that del square z upon del y square is equal to a square del square z upon del x square। ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम करने की करते हैं कोशिश। हमारी ये वीडियोस शेखावाटी यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस का हिस्सा पार्शियल डिफरेंशिएशन है यानी कि आंशिक अवकलन है, और साथ ही हमारी सभी वीडियोस फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की एंड केमिस्ट्री की बोथ मीडियम में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। जो फंक्शन दिया हुआ है जेड वो ये दिया हुआ है f इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस ए वाई। सबसे पहले हम डेल जेड अपॉन क्या निकालने की कोशिश करते हैं, डेल वाई, यानी कि इस जेड का इक्वेशन 1 का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, वो भी कैसा, पार्शियल। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे, वो आप खुद देख लेना। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो आएगा एफ डैश और ये वेरिएबल एज इट इज। तो हमने पहले तो इसको वाई मानते हुए कर दिया, लेकिन ये क्या वाई है क्या, नहीं। एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स का करोगे तो 0, और ए वाई का करोगे तो वाई का तो 1 और कितना बच जाएगा ए, प्लस फाई का करोगे तो फाई डैश, और इस ब्रैकेट में ए माइनस वाई तो जाएगा। इसको फाई डैश लिख देते तो भी ठीक है, और ब्रैकेट में ये लिख दिया तो भी ठीक है। ये सिर्फ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब फाई डैश के मल्टीप्लाई में नहीं है ये फाई डैश के वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाई डैश किसका वेरिएबल है, किसका फंक्शन है, x माइनस ए वाई का। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई। अब x माइनस ए वाई का फिर से करना होगा, तो x का तो 0 और ए वाई का करेंगे तो माइनस का ए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश। ये a प्लस एक्स प्लस ए वाई ना लिखे तो भी काम चल सकता है, सिर्फ एफ डैश लिख दें तो भी, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट में लिखी हुई बात। मल्टीप्लाई में कितना आएगा, a प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, माइनस ए। तो यहां पे कितना कर देते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई ए, और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। अब हमें डेल स्क्वायर जेड अपॉन क्या निकालना है, डेल वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें इसका फिर से किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एफ का ए कांस्टेंट है तो ए तो ऐसे कैसे, इसका करोगे तो कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई का एक्स प्लस ए वाई, और फिर से एक्स प्लस ए वाई का करेंगे, एक्स का तो 0 और ए वाई का कितना आएगा ए, तो यहां पे कितना बना देगा, ए स्क्वायर, माइनस इसका करोगे तो फाइव डैश डबल डैश हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई। एक ए तो पहले से है, इसका एक ए वाई का फिर से करोगे तो माइनस का ए आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 3। तो बुक वाला चाहता था कि सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो, तो हमने ये वाला पार्ट क्या कर लिया, कैलकुलेट। अब हम डेल जेड अपॉन क्या निकालेंगे, डेल एक्स, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हुए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के, तब तो हमने ये सही किया है, अदरवाइज हमने ये क्या किया है, गलत। तो अभी हमें निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी कि इक्वेशन 1 का मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, इस बार एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो कितना आएगा,
एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई। अब इसका फिर से करोगे तो एक्स का कितना 1 और ए वाई का कितना 0, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस, इसका करोगे तो कितना आएगा 5 डैश एक्स माइनस ए वाई का, तो ये साइड का सबको दिख रहा है ना यहां तक, और x का करोगे तो 1, तो x का करोगे तो 1। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4। कितनी बन गई? अब हमें इसका फिर से किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका फिर से करोगे तो कितना आएगा f डबल डैश x प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई, और x का फिर से करोगे तो कितना 1 और ए वाई का 0, तो यहां पे कितना आएगा ये प्लस 5 डबल डैश x माइनस ए वाई का, तो x माइनस ए वाई। अब फिर से x माइनस ए वाई का करोगे तो कितना आएगा 1। ये इक्वेशन नंबर बन गई 5। बुक वाला चाहता था कि इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 विथ ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई, और ये इक्वेशन बन गई आपकी 6 नंबर। कितने नंबर इक्वेशन बन गई? 6 नंबर। एक बार आप इक्वेशन 3 को और एक बार आप इक्वेशन 6 को ध्यान से देखें। क्या इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 के राइट हैंड पार्ट सेम है क्या? क्या इक्वेशन 3 में ये पार्ट है, हमारे भी ये पार्ट है, बीच में प्लस का साइन है, हमारे भी बीच में किसका साइन आ रहा है प्लस का, इस तरफ ये पार्ट है, इस तरफ हमारा भी ये पार्ट है। इक्वेशन 3 और 6 से यह स्पष्ट है कि दोनों पार्ट क्या होंगे हमारे सेम, दोनों के राइट हैंड पार्ट सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे सेम। इट इज क्लियर that from equation 5 and 6, from equation 3 and 6, left hand side will also be same। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी, तो दोनों की राइट हैंड साइड कितनी है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और बुक वाला हमसे यही प्रूफ करवाना चाहता था, तो हमने ये क्या कर दिया प्रूफ, ये प्रूफ करवाना चाहता था बुक वाला, तो हमने ये क्या कर दिया प्रूफ। तो आप यहां पे ये चीज ध्यान में देखें कि z बराबर कितना दिया हुआ है ए एक्स प्लस ए वाई, तो ये x प्लस ए वाई इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में नहीं है f के, ये रिप्रेजेंट ये करता है कि ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर वेरिएबल कैसे हैं x प्लस ए वाई जैसे, कहीं इसको ये मत समझ लेना f मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए वाई। अगर ऐसा समझ बैठोगे तो आप इस एग्जाम्पल को गलत करके आओगे। इस ब्रैकेट में अगर किसी फंक्शन के, अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो y है ना, ये जो f है ये x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो ये जो ब्रैकेट में ये जो x प्लस ए वाई लिखे हुए ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सिर्फ इतना बताते हैं कि जो आपका f है ना वो किसका फंक्शन है, x प्लस ए वाई जैसे वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल क्या कर लिया सोल्व। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के और एग्जांपल्स देखेंगे, उसके आगे बढ़ते हुए हम होमोजीनियस फंक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके आगे बढ़ते हुए हम इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों के क्या देखने वाले हैं एग्जांपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमारी वीडियोस के एंड तक हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।